हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शताब्दी स्क्रीन लव। आज मैं आपके साथ बहुत ही सुंदर एक प्लांट के बारे में शेयर करूंगी जिसका नाम है पिटूनिया, जिसको नार प्लांट भी बोलते हैं, नेट प्लांट भी बोलते हैं। क्योंकि इस प्लांट की लीव्स का जो स्ट्रक्चर है वो देखिए, वो नेट की तरह है और इसमें जो स्ट्रिप है व्हाइट कलर का वो नार्व की तरह है। तो इस बेसिस पे इसका नाम यही रखा है। तो ये प्लांट के कलर बहुत सारे कलर में आते हैं। ये रेड कलर में भी आते हैं, पिंक कलर में भी आते हैं। तो मेरे पास ये व्हाइट स्ट्रिप का है। तो इस प्लांट का केयर थोड़ी सी अलग सा है। तो आज मैं मेरे वीडियो में इस प्लांट की केयर के बारे में शेयर करूंगी, तो लास्ट तक जुड़े रहिए। तो पहले मैं बोलती हूँ लाइट के बारे में। इस प्लांट में लाइट का केयर रखना बहुत ही ज़रूरी है। टू मच लाइट इस प्लांट की लीव्स को जला देते हैं और आप कम लाइट में रखोगे तो इस प्लांट की जो लीव्स का जो सुंदरता है वो खराब हो जाते हैं, जो वाइब्रेंट कलर है वो खराब हो जाती है। आप जब भी इसको देखना डायरेक्ट सनलाइट पे रखोगे, इस प्लांट का मेन प्रॉब्लम होते हैं प्लांट का लीव्स। कुछ भी हो जाए, ये प्लांट का लीव्स जो है ना वो क्रिप्स होके गिर जाते हैं। ये देखिए, 2 दिन मेरे ये प्लांट सनलाइट में था तो क्या हो गया, मेरे बहुत सारे प्लांट के जो नीचे की पोर्शन की जो लीव्स है ना वो क्रिप्स हो गया। तो जब भी आप इसको प्लेस करोगे, ऐसी जगह प्लेस करना जहाँ पर ब्राइट लाइट एरिया हो पर डायरेक्ट सनलाइट नहीं, और ये शेडेड एरिया में भी आप नहीं रखना। और जहाँ पर भी रखोगे थोड़ी सी खुली हवाएं इसको मिले, ऐसी जगह प्लेस करना। तो इस बात का आप ध्यान देना। अब बोलती हूँ वाटरिंग के बारे में। ये प्लांट मॉइस्ट सॉइल पसंद करते हैं। जब भी आप इसमें वाटरिंग करोगे, इस बात का ध्यान रखना इसका जो सॉइल है वो सॉगी भी ना रहे और ये ड्राई भी ना रहे। तो जब भी इसको आप वाटरिंग करोगे, फिंगर टिप मेथड का यूज करके फिर आप इसमें वाटरिंग करना। और जब भी इसको वाटरिंग करोगे, साइड में ऐसे आप आराम से धीरे धीरे इसमें वाटरिंग करना, क्योंकि इस प्लांट का रूट्स ज़्यादा डीप तक नहीं जाते हैं। तो आप जब भी इसमें झटके से इसमें आप वाटरिंग करोगे, इससे इस प्लांट का रूट्स का दिक्कत हो जाते हैं और रूट रॉट भी हो जाते हैं जब आप ठीक तरीके से इसमें आराम से जब आप वाटरिंग नहीं करोगे। तो वाटरिंग का आप ध्यान देना, ज़्यादा ड्राई नहीं करना। ज़्यादा ड्राई करने से इसका लीव्स का सब प्रॉब्लम लीव्स के साथ जुड़ा रहते हैं। लीव्स गिर जाएगा, नहीं तो क्रिप्स हो जाएगा। तो इस बात का आप ध्यान देना। और जब भी आप वाटरिंग करोगे, देखना नीचे से ऐसे ड्रेन हो जाए। अब बोलती हूँ इसके ह्यूमिडिटी के बारे में, जो इस प्लांट के लिए मेन है। ये प्लांट ह्यूमिडिटी लवर है, टू मच ह्यूमिडिटी लवर है। इसलिए जब भी इसको आप, एक तो कलाथिया का जैसे आप इसका केयर करोगे ह्यूमिडिटी के बारे में, इस प्लांट को भी, पिटूनिया को भी ऐसे ही ह्यूमिडिटी चाहिए। जब भी इस प्लांट को आप प्लेस करोगे, बहुत सारी जो प्लांट है इस प्लांट्स के ग्रुप्स में इसको प्लेस करना। तो क्या होते हैं, आपस में ये ह्यूमिडिटी का लेन देन करते रहते हैं। और इसको जब भी आप प्लेस करोगे, नीचे थोड़ी सी जो पेबल ट्रे होते हैं ना, वो ट्रे आप रखना। नहीं तो किसी भी जो बाउल है, नहीं तो कोई भी जो हम रखते हैं घर में बोतल वगैरह सुंदर से सजा के, उसमें थोड़ी सी पानी देके नीचे रखना। जब हैंगिंग में रखोगे, मेरे ये हैंगिंग में है, तब आप ऐसे हैंग करोगे तो नीचे एक पेबल ट्रे, नहीं तो एक बोतल पानी भर के आप रख देना। इससे इसको ह्यूमिडिटी मिल जाएगा। और एक चीज, आप हफ्ते में 4-5 दिन इसको स्प्रे करना। स्प्रे करने से इसका ह्यूमिडिटी लेवल बरकरार रहते हैं और प्लांट का जो क्रिस्पी होके गिर जाना, उससे ये बच जाते हैं। ये प्लांट जब भी ड्राई हो जाएगा, ह्यूमिडिटी लेवल का दिक्कत हो जाएगा, तब भी इस प्लांट को देखिए, ये जो लीव्स है ना, लीव्स क्रिप्स हो जाते हैं। देखिए,
मेरे ये जो 2 दिन ये जो डायरेक्ट सनलाइट है, सनलाइट में रखा तो देखिए सारे प्लांट्स के जो लीव्स है ना ये क्रिस्पी हो गया, ऐसा लग रहा है कि पूरे जल गए। तो इस बात का आप ध्यान रखना, ह्यूमिडिटी लेवल का आप ध्यान रखना, ऐसे आप स्प्रे करना तो ये प्लांट बहुत हेल्दी रहेगा। अब बोलती हूँ इसके फर्टिलाइजर के बारे में। ये प्लांट हेवी फीडर नहीं है, इसलिए आप इसमें स्प्रिंग टाइम में और समर टाइम में इसमें आप जो फर्टिलाइजर है पानी के साथ डाइल्यूट करके इसके बाद इसमें आप देना, क्योंकि ये प्लांट जब भी आप डायरेक्ट जो सॉलिड जो फर्टिलाइजर होते हैं गोबर खाद वर्मी कंपोस्ट, वो आप जब सॉइल मिक्स बनाओगे उस टाइम में सॉइल मिक्स में आप मिक्स कर लेना। बाकी जब आप इसमें फर्टिलाइजर करोगे उस टाइम में आप लिक्विड टी बना के इसके बाद इसमें आप फर्टिलाइजर देना, साल में 2 बार बस। और जब लिक्विड टी आप दोगे आप महीने में 1 बार दे सकते हो, जब भी इसका ग्रोइंग पीरियड है, ठीक है, वो है समर और स्प्रिंग के टाइम। मैं इसमें प्रेफर करती हूँ सीवीड फर्टिलाइजर और एनपीके फर्टिलाइजर, तो आप अपने हिसाब से इसमें आप फर्टिलाइजर देना। अब बोलती हूँ सॉइल मिक्स के बारे में, जो इस प्लांट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। सॉइल मिक्स में आप गार्डन सॉइल और स्पेशली इसमें पीट मॉस, कोकोपीट आप यूज़ करना, और इसमें ड्रेनेज सॉइल के लिए परलाइट यूज़ करना, और नहीं तो रिवर्सन आप यूज़ करना। और जब भी इसका सॉइल मिक्स बनाओगे आप इसमें मस्ट इसमें कोकोपीट डालना, क्योंकि ये मॉइस्ट सॉइल पसंद करते हैं, इसलिए ये इस बात का ध्यान आप दोगे। और इसमें आप गोबर खाद और नहीं तो वर्मी कंपोस्ट यूज़ करना, और थोड़ी सी फंजीसाइड यूज़ करना, और आप नीमखली भी यूज़ कर सकते हो, इससे ये प्लांट का जो सॉइल मिक्स है बहुत हेल्दी रहेगा। अब बोलते हो इसके पॉट सिलेक्शन के बारे में। पॉट सिलेक्शन आप इसका जब भी आप पॉट सिलेक्शन करोगे आपके प्लांट के हिसाब से आप पॉट सिलेक्शन करना। मैं हैंगिंग बास्केट में लगाई हूँ, तो देखिए मेरी ये छोटा सा इतना सा पौधा लाई तो अब साइड से आराम से बढ़ रहा है। इस टाइम विंटर इसका ग्रोइंग पीरियड नहीं है, बट इसका जो एनवायरनमेंट है, इसका सॉइल मिक्स है, पॉट है, आप अच्छे से ध्यान देके जब इसको प्लेस करोगे ना, ये प्लांट जो ऑफ पीरियड है उस टाइम में भी ये प्लांट ग्रो करेगा। तो इस बात का आप ध्यान देना, पॉट सिलेक्शन जब भी करोगे इस पॉट का जो ड्रेनेज होल है वो भी आपको चेक करना है। अब बोलती हूँ इसके प्रोपोगेशन के बारे में। इसका प्रोपोगेशन बहुत ही आसान है, आराम से एक प्लांट से आप बहुत सारे प्लांट बना सकते हो। इसका जो नोड एरिया है, नोड एरिया से काट करके आप इसमें पानी में रख देना, और जब भी पानी में इसको प्लेस करोगे जो ब्राइट लाइट एरिया है उस वाले लाइट एरिया में आप इसको प्लेस करना। तब देखना आप कुछ ही हफ्तों में इसका जो रूट्स निकल आएगा। इसके बाद जब भी आप इसको सॉइल में प्लेस करोगे, छोटे से पॉट में इसको प्लेस करना, बड़े गमले में इसको प्लेस मत करना। जब छोटे में ये सेटल हो जाए तब इसके बाद आप इसको प्लेस करना। और जब भी प्लेस करोगे उस टाइम स्प्रिंग टाइम और समर टाइम, और नहीं तो मानसून के टाइम होना चाहिए। उस टाइम में प्लेस करोगे तो आराम से ये प्लांट सेटल हो जाएगा, आपके प्लांट आराम से ये बढ़ेगा। अब विंटर टाइम है तो विंटर में थोड़ी सी इसको स्पेशल केयर चाहिए। ये प्लांट ज़्यादा ठंडी बर्दाश्त नहीं कर पाते, इसलिए आप जब भी इसको प्लेस करोगे ऐसे जगह प्लेस करना कि बाहर से जो सर्दी की हवाएं आते हैं उस हवाएं इसको बचा के रखना। ये जब भी इसको प्लेस करोगे ना विंटर के टाइम, थोड़ी सी ऐसी जगह प्लेस करना विंडो के सामने ब्राइट लाइट मिले, बट बाहर की जो ठंडी है उस ठंडे से इसको बचा रहे। और इसको ठंडी के टाइम वाटरिंग का ध्यान देना,
जब भी वाटरिंग करोगे फिंगर टिप का मेथड का यूज़ करना, नहीं तो ये ओवर वाटरिंग से ख़राब हो जाते हैं, इसका रूट रोज हो जाते हैं। और विंटर के टाइम इसमें फर्टिलाइज़र मत यूज़ करना, फर्टिलाइज़र यूज़ करने से ये ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि ये डोरमेंसी पीरियड होते हैं। तो डोरमेंसी पीरियड में इसको अब आराम से सोने दो और थोड़ी सी केयर करो, तो इससे ये प्लांट आराम से ये विंटर टाइम सर्वाइव कर पाएगा और नेक्स्ट स्प्रिंग आएगा तो स्प्रिंग टाइम में आराम से फिर से बढ़ेगा। तो ऐसे आप विंटर में भी इसका केयर करना, ठीक है। ज़्यादा कुछ भी नहीं, ज़्यादा वाटर नहीं, ज़्यादा फर्टिलाइजर नहीं, थोड़ी सी आप लाइट का केयर करना, बस इतना सही काफ़ी है। अब बोलती हूँ इसके पेड़ सेटअप के बारे में। ये प्लांट में कोई भी पेड़ सेटअप नहीं होते हैं, बस एक ही प्रॉब्लम होते हैं, ओवर वाटरिंग और अंडर वाटरिंग। ओवर वाटरिंग से इसका रूट रोज हो जाते हैं और अंडर वाटरिंग से इसका जो लीव्स है ना, लीव्स क्रिप्स होके गिर जाते हैं, प्लांट्स का जो सुंदरता है वो खराब हो जाते हैं। ये नॉन टॉक्सिक प्लांट है, इसलिए आपके प्लेयर्स और बेबीज के लिए कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये प्लांट बहुत ही हेल्दी है, ये आराम से आप घर में रखोगे तो इसका सुंदरता आप देखोगे तो आपको अच्छा लगेगा। कैसा लगा है ये वीडियो बताना ज़रूर, और अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।